आज का टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इसको समझने के लिए इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था? वो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये था कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे थे तो वो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट कर रहा था, वो हीट जनरेट कर रहा था। उसी के बिहाफ पर अगर आप समझें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे किसी कंडक्टर में तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करेगा, यानी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे करके बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई एक निडल है। निडल का मतलब जो लोहे वाली जो कांटी होती है जो दीवार में आप लगाते हो कैलेंडर टांगने के लिए, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। सपोज दैट दिस इज द निडल, या फिर कोई भी लोहे की एक पतली सी रॉड है। ठीक है, इस रॉड में अगर आप इसके ऊपर कॉपर वायर लपेट दें इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से पूरे अच्छी तरीके से पूरे लेंथ पे कॉपर वायर लपेट दीजिए। ठीक है, और ये जो दो एंड मिला आपको, इन दोनों एंड को जो है आप किसी सेल से कनेक्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्विच। जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो आयरन है, ये आयरन बार है, मैं मेंशन कर देता हूं। ये जो आयरन है ये छोटे छोटे आल्पीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा इस तरीके से। ये सब छोटे आल्पीन्स मैं मान लेता हूं। आल्पीन समझ रहे हैं ना, जो पेपर में लगाए जाते हैं। इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये इन आल्पीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन क्या है? इसी अट्रैक्शन को तो मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। आखिर मैग्नेट में भी क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट जो है वो आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे जो अट्रैक्शन हो रहा है ये एक तरीके से आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम कुछ और टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले कि मैग्नेट, बात आ गई मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हों
कि मैग्नेट क्या है, पहले ये जान लें। चलिए पहले मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। वैसे मैग्नेट के बारे में मुझे लगता है कि आप जानते होंगे इससे पहले, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मैग्नेट का काफी यूज होता है और बच्चे उसको लाइक भी करते हैं। जैसे स्पीकर है, स्पीकर के पीछे एक मैग्नेट लगा होता है जिसको बच्चे उसमें से निकाल करके और खेलते रहते हैं, तो वो भी एक मैग्नेट ही है। तो मुझे लगता है मैग्नेट के बिहेवियर को आप समझते हैं पहले से, तो मैं लिखूंगा इसको। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करता है, विच अट्रैक्ट्स आयरन, सिर्फ आयरन को ही नहीं बल्कि कुछ और भी मटेरियल्स है जिनको वो अट्रैक्ट करता है। आयरन, स्टील, क्योंकि स्टील में भी कुछ पार्ट आयरन का होता है, निकल, निकल भी मटेरियल है, एंड कोबाल्ट। ठीक है, इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग मैग्नेट। अब कुछ पॉइंट्स हैं मैग्नेट के बारे में जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेट हैज टू पोल। कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को एन से शो करते हैं एंड साउथ पोल को एस से। नियर इट्स एंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, तो इसके एक एंड के पास में नॉर्थ पोल होगा, बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं, एंड के बीच में कहीं, ठीक है। और एक तरफ जो है साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा पॉइंट, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, रेपल ईच अदर। जैसे एग्जांपल के लिए दो मैग्नेट ले लीजिए, जिनके नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हो। ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ, सॉरी साउथ में नहीं, नॉर्थ। तो ऐसे कंडीशंस में ये दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे, दूर भेजेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इनके बीच में रेपल्शन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट, मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल मैं फिर से ले रहा हूं एक, यहां पर एक नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है उसके सामने। तो अगर नॉर्थ और साउथ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे बार बार एक वर्ड आएगा, बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बार मैग्नेट है। जो बार मैग्नेट होता है वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक लॉन्ग रॉड शेप का मैग्नेट होता है।
जिस तरीके से ये आपको ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ये बार मैग्नेट। अक्सर इस बात का हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको समझा जाए। देखिए, मैं ये जो रिप्रेजेंटेशन जो आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ एक समझाने के लिए है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। ये एक मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट के पास में, समझिएगा मेरी बात को, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ, बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है, आप किए भी होगे। इस मैग्नेट के पास में एक आप जो है आल्पिन लेकर के आइए। ये आल्पिन है, इस मैग्नेट के पास हम लेकर के आए। आप देखोगे कि इस आल्पिन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा दूर रख दीजिए। इसको जो है पहले से हम थोड़ा सा दूर रख देते हैं। क्या देखेंगे कि ये अब इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहां पर अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, और जबकि यहां पर अट्रैक्शन हो रहा था। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड करिए। देखिए, समझा रहा हूं बस, ठीक है। तो आपको जब आगे तरफ स्लाइड करोगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पॉइंट से अंदर की तरफ अट्रैक्शन होगा और बाहर की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही पॉइंट्स को लेकर के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दो, समझना मेरी बात को अच्छे से, ऐसे ही पॉइंट्स को लेकर के जिसके अंदर की तरफ अट्रैक्शन हो और बाहर की तरफ ना हो, इसको लेकर के एक बाउंड्री बना दो। तो अब आप ये कह सकते हो कि इस बाउंड्री के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक, और बाहर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो आपने स्पेस इस मैग्नेट के अराउंड जो ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की एक तरीके से डेफिनेशन क्या हो जाएगी, magnetic field is a space around the magnet in which the magnet can apply the magnetic force on the another objects. यहां लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड is a space around the magnet in which the magnetic force of the magnet can be experienced.
ठीक है, मतलब कि वो स्पेस जिस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस फील्ड को, उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो अगर ये वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन को जानने के लिए हम यहां पर एक कंपास रखेंगे। कंपास तो समझते हैं ना? ठीक है, इस कंपास में क्या होगा, निडल होती है, मैग्नेटिक निडल होती है जो मूव करती है, ठीक, रोटेट करती रहती है। एक तरफ एन लिखा होता है, एक तरफ एस लिखा होता है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक निडल का होता है। तो ये जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन होगा ना, नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन होगा, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन है, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is along the magnetic field at a point, लिख देता हूं। Direction of magnetic field at a point is along the direction of north needle, direction of north of magnetic needle of compass placed at that point। मतलब जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, वहां पर एक कंपास ले आकर के रख देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पी पर जानना है, इस पॉइंट पी पर मैं एक कंपास ले आकर के रख दूंगा, और इस कंपास का जो नॉर्थ पोल जो होगा निडल का, वो जिस डायरेक्शन को बताएगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये सारी बातें थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। एक चीज और मैं बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड जैसा सिंपल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ना, एक्चुअल में इतना सिंपल होता नहीं है कि ऐसा आप जो है एक स्फेरिकल या सुंदर सा शेप आप ड्रॉ कर लीजिए और यही आपके मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इतना सुंदर होता नहीं है वो। उसको समझने के लिए बहुत ही रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसी पॉइंट पे बहुत स्ट्रांग होता है, किसी पॉइंट पे वीक होता है, किसी पॉइंट पे जीरो होता है। तो इस सारी बातों को समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट बीच में लाएंगे, टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, we
टेक हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बीच में लेकर के आएंगे, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बड़े आसानी से मैग्नेटिक फील्ड और उसके डायरेक्शन को, उसके मैग्नीट्यूड को, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है, इसको समझ सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग नेक्स्ट डेट पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।